तेरा उतारा बहुत जरूरी था, तेरा उतारा बहुत जरूरी था, इसीलिए हम वो धागे भी खोल आए, वो चिराग भी बुझाए। तेरा उतारा बहुत जरूरी था, इसीलिए हम वो धागे भी खोल आए, वो चिराग भी बुझाए। अब फकत तुम ना लौटना। और जब ऐसा होता है तो यकीनन उम्मीदें टूटती हैं। जब उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत सारी कहानियां जन्म लेती हैं। ऐसी ही एक छोटी सी लघु कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, सुनिए। उम्मीद सुनने में बहुत अच्छा शब्द, कभी हमें आशा और उमंग से भर देता है तो कभी हमें निराशा की गहरी खाई में गिरा देता है। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, दिन का आखिरी लेक्चर बचा था और कुछ खास उत्साह भी नहीं था, पर मैंने सोचा जब इतनी देर बैठ गए हैं तो ये आखिरी लेक्चर और सही। बड़ी ही तीव्रता के साथ ऊर्जा से भरी हुई हमारी टीचर कक्षा में आई। वो हमेशा से ही बिंदास थी, शायद इसी कारण मैं रुक भी गया, वरना कौन जब शाम के 4 बज रहे हों, हल्की हल्की बारिश हो रही हो, मौसम बहुत ही रोमांटिक हो और पार्किंग में कार खड़ी हो, क्लास में बैठना चाहेगा। खैर वो राजधानी एक्सप्रेस की तरह आई और टेबल के ऊपर बैठते ही बोली, क्या उम्मीदें होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगा जैसा किसी ने मेरी दुखती रख पर हाथ रख दिया हो, पर मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि उस शब्द से मैं बखूबी परिचित था और जाने अनजाने मेरा उससे गहरा रिश्ता भी था। सब बच्चों ने अपनी अपनी राय रखी, अपना अपना नजरिया रखा। किसी ने कहा कि प्यार है तो उम्मीद भी होगी, तो किसी का मानना था कि उम्मीदें होनी चाहिए पर वो जो जायज हो और दूसरों को उसे पूरा करने में कोई तकलीफ ना हो। कोई कहता उम्मीद अपनेपन का हक जताती है, तो कोई इसे किसी भी रिश्ते को दोनों ओर से मजबूत रखने की कसौटी मानता। कुल मिलाकर उम्मीद सबको मंजूर थी, बस अपनी अपनी शर्तों और पैमानों के हिसाब से। मैं मौन बैठा था, सबको बहुत ध्यान से सुन रहा था। एकाएक मेरी टीचर मेरी तरफ आई। वो बोली, अरे रोज इतना चपड़ चपड़ करता है, आज कैसे शांत बैठा है? कहीं तेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं भाग गई? मैं कुछ कह पाता, वो फिर बोल पड़ी, चल छोड़, ये बता कि तू क्या कहता है, क्या किसी रिश्ते में उम्मीद होनी चाहिए? मैं खड़ा हो गया और कहा, नहीं, कभी नहीं, किसी भी रिश्ते में नहीं। वो 2 मिनट तक मुझे बिना पलक झपकाए ताड़ती रहीं और मैं अपनी नाक के साथ उनकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे खड़ा था जैसे अपनी नाक को उनसे मनवा रहा हूं, वो भी ठोक बजाकर। मोबाइल में लगा अलार्म बज पड़ा। ये संकेत था क्लास के खत्म होने का। अलार्म की आवाज से हम दोनों चेत गए। हम दोनों ने निगाहें हटा ली। समझाएंगे, सब्र रखिए। बच्चों की तरफ देखा तो वो सब मौन थे। अभी अभी जो घटा था उसे समझने की कोशिश कर रहे थे, पर मेरी ना और इस ना को सुनकर टीचर का अटकना, ये बहुत गहरी बात थी। इसे समझना उनके बस में नहीं था। टीचर ने माहौल को नॉर्मल करते हुए कहा, दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट गौतम। ये कहकर वो बाहर निकल गई। हम सब भी चल पड़े। मैं बहुत परेशान हो रहा था, सोच रहा था ना जाने टीचर मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। उस 2 मिनट के साक्षात्कार में मानो वो मेरे अंदर तक झांक आई हो। मेरी ना और उसका कारण कोई और तो नहीं समझ सका, पर वो समझ गई थी। बिन बोले ही आंखों को सब बयां कर दिया था। उन्होंने उम्मीदों से हुए दर्द को शायद मेरे अंदर महसूस कर लिया था। वो समझ गई थी कि अगर प्यार सच्चा हो तो उम्मीदों की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि बिना मांगे ही इतना सब कुछ मिल जाता है। और अगर करनी पड़ जाए और वो पूरी ना हो तो उसकी टीस रिश्ते को खोखला कर देती है। जब उम्मीदें टूटती हैं तो उसके साथ साथ और बहुत कुछ टूटता है और उसे जोड़ना हमारे बस में नहीं रहता। किसी भी रिश्ते में सिर्फ प्यार होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए और उस प्यार और अपनेपन पर अटूट विश्वास। उम्मीदों के लिए जगह बचेगी ही नहीं।
अगले दिन मेरी टीचर क्लास में आई और पढ़ाते पढ़ाते मेरे कांधे पर हाथ रख दिया। ये उम्मीद को ना पर उनकी स्वीकृति थी। आप भी उम्मीद शब्द पर मेरी ना को सही दिशा में समझने और अपनाने की कोशिश करेंगे। बस यही एक आखिरी और छोटी सी उम्मीद है मेरी। धन्यवाद।